हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगति एकेडमी पर। जो शेर शेरनी, जो भाई बहन हमारे इस वीडियो पर या चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज हम यूपी पुलिस सिलेबस, मैथ और हिंदी के विषय में जानकारी करेंगे कि कितने नंबर का कौन सा है और कौन सा विषय कितने नंबर का है और कितने नंबर लाने हैं। ठीक है, तो इस विषय में हम एक एक करके बताएंगे आपको और आपको पूरी रणनीति बताएंगे कि आपको कितने नंबर इसमें से लाने हैं ताकि आप सेफ स्कोर में जाएं और आपका सिलेक्शन वर्दी का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो देखते हैं, आपका जो मैथ का सिलेबस है वो इस तरह से है। संख्या पद्धति, जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इससे 4 से 5 नंबर आएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से वर्गमूल को तैयार कर लेना है, घनमूल को तैयार कर लेना है, दशमलव भिन्न को तैयार कर लेना है, वर्गमूल घनमूल यानी दोनों से एक एक नंबर मिला के 2 नंबर का आ जाएगा और दशमलव भिन्न 1 नंबर की, साधारण भिन्न 1 नंबर की, विभाज्यता के नियम से भी एक प्रश्न रखा जाएगा और सरलीकरण से भी एक प्रश्न रखा जाएगा और लासा मासा से भी 1 नंबर रखा जाएगा। इसके बाद अनुपात समानुपात से 1 या 2 नंबर रखा जाएगा और पार्टनरशिप साझेदारी से भी 1 नंबर ही आएगा। एक प्रश्न होगा यहाँ से और प्रतिशत से यहाँ पे आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे प्रश्न। और लाभ हानि से क्वेश्चन की संख्या मुझे लगता है पहले की तरह अगर रखते हैं तो 3 से 4 रखेंगे। साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से भी 1 क्वेश्चन। कार्य समय से ये यूपी पुलिस का अच्छा चैप्टर है तो इससे लगभग 2 क्वेश्चन रखे जाएंगे। चाल समय से भी 2, औसत से 1, आयु संबंधी चैप्टर नहीं है आपके विषय में, आयु संबंधी से वैसे रख देते हैं 1 प्रश्न, लेकिन कई बार देखते आ रहे हैं कि आयु संबंधी से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो आयु संबंधी को छोड़ देंगे, इसकी थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको ध्यान में रखेंगे। अब इनको हम काउंट करते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका 8, 9, 9, 3, 12, 12 और 3 15, 16, 17 और 2 19 और 2 21 और ये 22 के लगभग यहाँ क्वेश्चन बैठ रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 22 के आसपास बैठ रहे हैं। तो आप मान के चलो 20, जहाँ मैंने कहीं 3 बताए हैं कहीं 2 बताए हैं तो वो आगे पीछे हो जाएगा, बट आएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ आपको 20 में से सेफ स्कोर के लिए 20 में से 15 लाने ही लाने हैं। 15 हो जाए, 16 हो जाए, ये आपके लिए सेफ स्कोर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं 15 से 16 क्वेश्चन की आपको 15 से 16 क्वेश्चन की सलाह देता हूँ कि आप 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे सही करेंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। ठीक है, तो 1/4 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग दी है, 1/4। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अब चलते हैं हम हिंदी पर। हिंदी का जो सिलेबस है उसको पूरा देख लेते हैं कैसे क्या है और कितने
में से कितने टॉपिक से कौन से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और क्या सही रहेगा। तो इसके लिए एक एक करके देखेंगे। तो यूपी पुलिस हिंदी सिलेबस, यहाँ पे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 37, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो वर्णमाला, सबसे पहले आपका वर्णमाला, ये कम से कम आपको 3 से 4 नंबर देगा। अब यहाँ 1 नंबर आ जाता है, उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर, यानी एक प्रश्न, और संधि से 2, समास से 2, और विराम चिन्ह से 1, और लिंग वचन कारक से, लिंग से, वचन से, कारक से, कुल मिला के इनसे आपको पूछ लेगा। दोनों में से किसी में से दो कम से कम मान के चलो 2 आ जाएंगे। संज्ञा और सर्वनाम से पूछता है। तो यहाँ पे देख लेंगे संज्ञा सर्वनाम का क्या रहेगा कि 1 यानी 2, विशेषण से भी 1, क्रिया से भी 1, ठीक है, और काल से भी 1, और वाच्य से भी 1, रस से 1 या 2, ठीक है। छंद से आपका रहेगा रस छंद 1। इसमें छंद में पूछ लेता है कि कोई दोहा दे देगा और पूछ लेगा कि इसका जो है छंद से 1 प्रश्न, और अलंकार से 1 या 2, और तत्सम तद्भव से 1 या 2, और प्रसिद्ध कवि इससे 1 प्रश्न पूछा जाता है। लेखक एवं उनके रचनाकार, तो इससे लगभग 2 या 3, यहाँ प्रश्न 2 या 3 पुटअप किए जाते हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार 1 प्रश्न मान के चलो, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 1, पर्यायवाची 1 या 2, विलोम शब्द 1 या 2, अनेकार्थी शब्द 1, अपठित बोध, इसमें अगर पूछेगा अपठित बोध में, तो इसमें कभी कभी पूछता है बट पता नहीं कब पूछ ले। तो 1 प्रश्न पूछेगा या 2, इसको हटा भी देता है और पूछ भी लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूछे ही पूछे, लेकिन इसकी तैयारी बना के रखेंगे। आप लोगों को एक गद्यांश या पद्यांश दे देगा, उसमें से क्वेश्चन छांट कर और उसका आंसर देना है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं 1 प्रश्न मान के चलो कि पूछ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो हिंदी व्याकरण का तो ज्ञान होना ही चाहिए, मौलिक ज्ञान 1 प्रश्न। वाक्यांशों के स्थान पर 1 शब्द, तो इससे 1 प्रश्न। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इससे आपका 1 प्रश्न, और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए 1 प्रश्न। तो दोस्तों, अब मैं आपको सही रणनीति बताऊंगा कि आपको 37 नंबर प्रश्न की हिंदी पूछता है। 37 में से आपको यहाँ 35 का स्कोर करना है, और मैथ में आपसे 20 प्रश्न पूछेगा। 20 में से आपको 20 प्रश्न में से आपको यहाँ पे 15 का स्कोर करना है। तो 35 + 15 ये आपके हो जाएंगे 50। जैसे मैं लेकर आया था उसी प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ। 35 का टारगेट करना है, 15 का टारगेट करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हिंदी का सिलेबस है दोस्तों, ये एक सीमित सिलेबस है, सीमित है, ठीक है। इसमें कुछ अलग से नहीं पूछता है, जो ये सिलेबस है इसी से पूछेगा और आप लोगों को इसी से तैयारी करनी है। और ये 35 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। तो 35 + 15 आपके हो जाएंगे 50, और 50 × 2, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 50 दूनी आपके यहाँ 100 नंबर क्लियर होते हैं। 100 नंबर यहाँ हो जाते हैं ओनली मैथ, गणित और हिंदी से। जब यहाँ 100 नंबर पूरे हो जाते हैं गणित और हिंदी से, तो आपको 110 या 120 नंबर और लाने होंगे, यानी 60 क्वेश्चन और सही करने होंगे। उनके लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे करने हैं। तो देखिए, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग तो यहाँ सबसे स्कोर देने वाला विषय रीजनिंग है। अगर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग का प्रैक्टिस इतना करो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का छूटे ना। तो रीजनिंग यहाँ पे रीजनिंग के 55-56 मान के चलो पूछे जाते हैं, 55-56। अब 55-56 में से आप यहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं तो 40 मान के चलो, अब 40 सही कर लेते हैं। तो 40 × 2 कितने हो गए? 80। 80 ये हो गए, 100 उधर हो गए, तो 180 हो गए। अब यहाँ पे आपको जीके से ये पूछता 37 प्रश्न, जीके से 37 पूछता है। 37 में से आपको यहाँ 20 करने हैं। मान लो 20 आप सही कर लेते हैं, ठीक है, तो 20 दूनी 40, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर कैसे और कितना स्कोर जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया गणित, गणित 20 में से 15, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी 37 में से 35। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको रीजनिंग आपकी 55-56 में से 40, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जीके 37 में से ये आपके हो जाएंगे 20 मान के चलो, 20 मान लो, तो अभी इनको 60 ये हो गए, 60 और 50, तो ये हो गए 110, 60-50 110, 110 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220। वो समझ लो वर्दी पहनेगा, उसको वर्दी मिलनी है। 220 नंबर जिसका सेफ स्कोर होगा वो वर्दी अवश्य पहनेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। तो आपको मैंने बताया मैथ और हिंदी का सिलेबस, तो कैसे आपको मैथ और हिंदी से 50 नंबर पूरे करने हैं, ये आपको टाइम टेबल बना लेना है। टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और हिंदी हम अपने चैनल पे करा रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग कराएंगे, मैथ को भी साथ लेंगे और जीके भी कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ मिले और आपको भी मिले। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद।